Hello बच्चों, let's see this question. The question says Young's experiment proves that which of the following fact? First option is light is made up of particle. Second option is light is made up of waves. Third option is light is made up of neither waves nor particle. And fourth option is fringe which does not depend upon spacing between slits. Key concept of the question is first key concept of the question is concept of Young's double slit experiment. And second key concept of the question is fringe width in YDAC. फ्रिंज विड्थ को नॉर्मली बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका वैल्यू होता है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। यहाँ पे लैम्डा वेवलेंथ है, कैपिटल डी स्लीट और स्क्रीन के बीच का दूरी है और स्मॉल डी दो स्लीट्स के बीच का दूरी है। तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग YDAC का कॉन्सेप्ट देखें तो कॉन्सेप्ट ये है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट establish the phenomena of interference that is caused due to constructive or destructive form of the wavelength of the light source. And second point is Young's double slit experiment establish that light consists of वेव। तो ये दोनों पॉइंट है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल फर्स्ट ऑप्शन है एंड सेकंड ऑप्शन इज लाइट इज मेड अप ऑफ वेव। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद अगर देखिए लाइट मेड अप ऑफ नाइदर वेव नॉर पार्टिकल तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ ऑप्शन है फ्रिंज विथ डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पेसिंग बिटवीन द स्लिट। अगर फ्रिंज विथ के बारे में देखें तो फ्रिंज विथ का रिलेशन क्या था, बीटा इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो यहाँ से आप इजिली देख पा रहे होगे कि जो बीटा है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है। बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी एंड थर्ड रिलेशन बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी। यानी ये जो स्मॉल डी है ये दो स्लिट्स के बीच का दूरी है, तो ये डिपेंड कर रहा है। तो इस हिसाब से फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। ओनली ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।